ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली, जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है माता काली को प्रसन्न करने के 6 उपाय। देखिए दोस्तों, माता काली कलयुग की जागृत शक्ति है और अपने बच्चों पर माता हमेशा जो है असीम प्रेम बरसाती है और दुष्टों के लिए माँ का जो है विकराल रूप होता है। माँ विकराल रूप जब अपना दिखाती है तो वो जो है दुष्टों के संहार करने के लिए ही होता है, भक्तों के लिए नहीं। अपने बच्चों पर तो माँ हमेशा ही करुणामयी और जो है प्रेम से भरी हुई दिखाई देगी। देखिए, माता काली की जो पूजा करते हैं वो माँ को माँ मानकर ही पूजा करना चाहिए। और देखिए, जो माँ को एक बार जिसने माता काली को प्रसन्न कर लिया, उसे फिर किसी भी अन्य देवी देवता को जो है प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, माँ अपने भक्तों की जो है समय-समय पर जो है उनकी कृपा मतलब उन पर अपनी कृपा बरसाती है और उनके कष्टों को काटती है। माँ अपने भक्तों की लाज बचाती है, तो माँ जो है हर समय अपने बच्चों के जो है दुःख काटने के लिए तैयार रहती है। तो दोस्तों, दूसरी बात, माता काली के जो भक्त हैं, जो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली के भक्तों पर कभी भी तंत्र नहीं हो सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो उन पर तंत्र नहीं होगा, क्योंकि माता काली स्वयं ही तंत्र की जो है रानी माता हैं, तो उनके भक्तों पर तंत्र कभी भी नहीं पनप सकता। देखिए, कुछ भक्तों का सवाल होता है कि जो माँ काली का विकराल रूप है, तो हमें जो है माता काली से डर लगता है। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो माता काली का विकराल रूप है वो दुष्टों के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। अपने भक्तों के लिए उनका जो है सौम्य रूप है। आपको माता काली से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप माँ काली के पूरे भाव से, सच्चाई से, श्रद्धा से पूजा कीजिए। माँ का आशीर्वाद आप प्राप्त इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि माँ हर समय आपको देख रही है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं, माता काली की पूजा कर रहे हैं, तो माता काली को कभी भी शक्ति के रूप में ना पूजिए। माता काली को हमेशा माँ मानकर ही पूजा करिए। और देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे कि भई आप माँ काली की पूजा कर रहे हो और आपको किसी ने कह दिया कि माँ काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए या फिर माँ काली की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, ये सब धारणा गलत है, उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आइए। क्योंकि माँ काली अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं कर सकती। ना ही जो माँ काली के भक्त होते हैं, वो भी किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर जो भाव प्रकट होते हैं ना, जो उनके अंदर भाव प्रकट होते हैं, उनके अंदर की जो शुद्ध आत्मा बन जाती है, जो गंदी आत्मा उनके अंदर गंदगी भरी होती है, वो सबसे पहले माँ उसको ही बाहर निकालती है। पहले अपने भगत को अंदर तक जो है माँ उसकी सफाई करती है, उसकी गंदगी निकालती है और वो इतना पवित्र बन जाता है, उसकी सोच इतनी अच्छी बन जाती है कि वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। क्योंकि माँ तो माँ है, माँ अपने भक्तों का बुरा कभी नहीं कर सकती। और देखिए, भक्तों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो तांत्रिक लोग हैं वो माता काली को की जो साधना करते हैं, उनकी जो पूजा करते हैं, वो जो है उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। और जब उन्हें एक भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उन शक्तियों से वो जो है दूसरों का बुरा करवाते हैं। अच्छा कभी नहीं करवाते। और दूसरी बात ये है कि कहते कोई छुरा लाया जाता है, उससे सब्ज़ी काटी जाती है, तो समय आने पर उससे गला भी काटा जा सकता है। ये दोनों कार्य वो करते हैं, अच्छा भी दिखने की कोशिश करते हैं और बुरा भी करते हैं, पर माँ कभी दोनों कार्य नहीं कर सकती। तो दोस्तों, जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, वो माँ की जो उपासना करते हैं, वो शक्ति के रूप में ही करते हैं, माँ को कभी भी माँ का भाव वो नहीं देते हैं, इसीलिए उनका अंत बहुत बुरा होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए और माँ से बिल्कुल भी आपको डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, काली माता को माता के रूप में ही पूजिए। माता जो है आपकी रक्षा करेगी। आपके समय-समय पर आकर आपके दुखों को माँ काटेगी। अगर आपको फिर भी माँ से भय लगता है, तो माँ का सौम्य रूप जो है अपने घर में लाइए और सौम्य रूप माँ का लाकर उसी की पूजा लगातार करिए, पर पूरे भाव से, सच्चाई से, क्योंकि माँ जो है भगत के भाव देखती है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से आप माता को प्रसन्न करोगे, तो माँ बहुत जल्दी आप पर प्रसन्न हो जाएगी। और देखिए, मैं आपको उपाय भी बताती हूँ माँ को जल्दी प्रसन्न करने के, जैसे कि माता को नींबू की माला माँ को अर्पण की जाती है किसी बड़े कार्य के लिए। ऐसे नहीं छोटे-मोटे काम के लिए नींबू की माला माँ को नहीं अर्पण की जाती है। आपका कोई ख़ास कार्य है जो आपका कब काफ़ी समय से बन नहीं रहा है, कोर्ट कचहरी का है या आपका किसी से झगड़ा हुआ है या कोई भी बड़ा कार्य अगर आपका है, तो आप जो है माँ को नींबू की माला अर्पण करिए। और नींबू की माला देखिए 11, 21, 51 तक होनी चाहिए।
ये नींबू की माला भी आप माँ को जल्दी प्रसन्न करने के लिए अर्पण कर सकते हो, अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए। तो देखिए, माँ को जो नींबू की माला पहनाई जाती है, उसका भी एक तरीका होता है। माँ को नींबू की माला कलावे में पहनाई जाती है और माँ को नींबू की जो माला है, वो नई सुई होनी चाहिए। जैसे आप अपने घर पर नींबू लाकर बना रहे हैं, तो नई सुई सुई होनी चाहिए। वो जो सुई है, सिर्फ़ माला के लिए ही होनी चाहिए। तो कलावे में नींबू की माला बनाइए। आपको मैंने बताया है 11, 21, 51 जितना भी आपसे हो सके, और माँ को ये जो माला है, माँ के मंदिर में जाकर माँ को आप खुद ही पहनाओगे। और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना है, वो महामाई से आप प्रार्थना करोगे, हे मेरी परमेश्वरी, मैंने ये नींबू की माला आपको पहनाई है, इसे जो है स्वीकार करिए और जो मेरे से गलती हो गई है उसे माफ़ करिए। पर मेरी जो ये मनोकामना है, जो मेरा ये कष्ट है, माँ इसको काटिए। आप माँ से प्रार्थना करिए, माँ के चरणों में बैठिए और ध्यान लगाइए। और जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे, तो माँ काली के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। ओम क्रीम कालिकाये नमः। देखिए, ये मंत्र आपको जो है 11-21 बार वहाँ जो है बैठकर जाप करना है और माँ के चरणों में ही आपको बैठना है। तो इस तरह से जो है आपको ये माला अपना अर्पण करनी है और माँ से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो माँ का बीज मंत्र है, ये माँ को बहुत प्रिय है। इस मंत्र से माँ जागृत होती है और माँ बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती है। आपकी जो मनोकामना है, वो जो है आपको माँ के सामने ज़रूर बोलनी है, जैसे मैंने आपको बताया है। आपको प्रार्थना करनी है महामाई से। और दूसरा उपाय माता काली को प्रसन्न करने का। देखिए, माता काली को पान और पेड़ा अर्पण कीजिए। ये भी आपको शनिवार के दिन ही करना है। देखिए, मीठा पान होना चाहिए। माँ काली को मीठा पान आप जो है अपनी किसी भी मनोकामना के लिए अर्पण कर सकते हो। ये जो मीठा पान और मैंने पेड़ा बताया है, ये भी माँ को माँ के मंदिर में ही आपको देना है और अपनी कामना बोलनी है। देखिए, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इन उपाय से माँ काली बहुत ही जल्दी और शीघ्र प्रसन्न होती है और आपकी जो है मनोकामना, जो भी मनोकामना आपकी है, जो भी है, मैंने आपको बोला है, कोर्ट कचहरी, शादी-ब्याह की, या भई किसी के प्यार मोहब्बत की, जो भी मतलब है, आपसी आप में विवाद चल रहा है, तो सारे ही कार्य माँ आपके सिद्ध करेगी और आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तीसरा उपाय हम आपको बताते हैं माता काली को जल्दी प्रसन्न करने का। तीसरा उपाय माता काली को प्रसन्न करने का है गुड़हल का फूल। अगर गुड़हल के फूल की माला आप माता काली को पहनाते हो, तो इससे भी माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, आपके दुखों को काटती है। तो अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाए, तो उसकी माला बनाकर माता काली को पहनाएँ, पूरे भाव से पहनाएँ। और अगर आपको आपको माला नहीं बनानी आती या नहीं बना सकते, तो आप अगर माँ को फूल चढ़ाएँगे, तो फूलों से भी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएँ माँ पूर्ण करेंगी। एक बार करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये उपाय जो है कितने कारगर हैं। माता काली को प्रसन्न करने के लिए ही ये उपाय किए जाते हैं। चौथा उपाय माता काली को प्रसन्न करने का। देखिए, भक्तों के मन में ना सवाल चलते हैं कि माता काली प्रसन्न क्यों नहीं होती? हम सालों से पूजा कर रहे हैं। देखिए, कुछ उपाय भी होते हैं जिनसे माता काली प्रसन्न होती है, और पर मैं आपको यही फिर भी यही कहना चाहूँगी कि आपके भाव होने चाहिए। बिना भाव के माँ काली प्रसन्न नहीं होंगी। अगर आपके भाव अच्छे हैं, सच्चे हैं, तभी माँ माई आप पर कृपा करेंगी। तो मैंने आपको बताया चौथा उपाय है लौंग पतासे का। 2 लौंग लीजिए और जो है 2 पतासे आपको लेने हैं। एक अंग्यारी तैयार करनी है, अंग्यारी के ऊपर ही माँ को ये भोग देना है। ये भोग आपको मंदिर में ही देना है। जितने उपाय मैं आपको बता रही हूँ, सारे उपाय आपको मंदिर में ही करने हैं। देखिए, अपनी कोई भी मनोकामना आप जो है इस तरह से माँ से पूरी करवा सकते हो। माँ जो है प्रसन्न हो जाएगी, और जब माँ प्रसन्न होती है, तो अपने भक्तों पर जो है माँ करुणामयी तो होती है, पर बहुत ज़्यादा प्रेम बरसाती है, उनकी मनोकामना पूरी करती है। छठा उपाय माता काली को प्रसन्न करने का। छठा उपाय माता काली को प्रसन्न करने का ये है कि आप माता काली को लाल रंग की या काली रंग की चुनरी उढ़ाइए। देखिए, चुनरी से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ को आप 16 श्रृंगार चढ़ाइए, अर्पण कीजिए। माँ 16 श्रृंगार से भी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ को लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाइए, माँ इनसे भी बहुत जल्दी जल्दी जो है प्रसन्न होती है। तो ये जो मैंने आपको सामान बताया, इन्हें भी जो है आपको शनिवार को ही अर्पण करना है और माँ के मंदिर में ही आपको जाकर माँ को पहनाना है, माँ को चुन्नी उड़ानी है।
तो भक्तों, अगर आप चाहते हो कि माता काली जल्दी प्रसन्न हो और आपके सारे कार्य माँ सिद्ध करे, आपकी मनोकामना पूरी करे, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं इनको करके ज़रूर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। पहले उपाय से ही आपको फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। ये सारे उपाय ऐसे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, पर ये उपाय जो है होंगे शनिवार के दिन ही। जो भी आपकी मनोकामना होगी, जैसी भी होगी, मैंने आपको बताया है नींबू की माला से बड़े से बड़ा कष्ट कट जाता है। इसलिए आपको ये उपाय करने चाहिए। तो माँ तो देखिए, मैंने कहा है माँ को माँ के रूप में पूजिए, शक्ति के रूप में माँ को बिल्कुल भी ना पूजिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमः शिवाय।